गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है मकर संक्रांति, उत्तरायणी का त्यौहार, जिसको कुमाऊं में घुघुती त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो आपको और आपके सभी परिवार जनों को पावन पर्व मकर संक्रांति उत्तरायणी घुघुती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज का ब्लॉग हमारा उत्तरायणी त्यौहार और घुघुती पे होगा। उत्तराखंड के घर घर में मनाए जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है घुघुती त्यौहार, मकर संक्रांति। और इसे जो है देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है और इसे विदेशों में भी मनाया जाता है। जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे एक महीने किसी भी जो है अच्छे काम को अंजाम नहीं देते हैं, जिसको काला महीना भी बोलते हैं। तो इस महीने में जो है शादी ब्याह वगैरह नहीं किए जाते हैं। फिर भी ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। और उत्तरायणी पर्व उत्तराखंड की हर नदी में स्नान करने की मान्यता होती है और इसका बागेश्वर में जो है मेला होता है। यहाँ पे हमारी अभी खीर बन रही है, खीर बनने वाली है इसमें अभी हम जो है। और यहाँ पे सब्जी बन रही है अभी चूल्हे में, सब्जी तैयार होने वाली है। उत्तरायणी के त्यौहार में जो है घर घर जाके सबको पहला कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर में सबको पहला कहने जाएंगे और सबका जो है आशीर्वाद लेंगे। ये हमारी चाची हैं, वो मम्मी हैं। तो उत्तरायणी के दिन पहला कहने का वो होता है, पहला कह रहे हैं। को पहला कहने घर में जाते हैं और हम भी जा रहे हैं। वहाँ चाची जा रही है, कंचू है और मम्मी है। तो सब लोग हम पहला कहने जाएंगे। सब जो है पहला कहने जा रहे हैं। ये पूरी टीम जो है पहला कहने जा रही है। चंदू भी आ गया है। अब हम ताई जी के वहाँ आ गए हैं। अब सब ताई जी को पहला करेंगे। ताई जी सबसे बड़ी हैं। ये अब सब पहला कह रहे हैं। हाँ, ये मम्मी भी पहला कह रही है। अब हम दूसरे ताई जी के वहाँ आ गए हैं। अब दूसरी ताई जी को सब पहला करेंगे। ये ताई जी भी सबसे बड़ी हैं। ये चंदू पहला कह रहा है। ये तो जब पहला कहते हैं तो उसमें जो है बड़े लोग छोटे लोगों को गुड़ वगैरह देते हैं। गुड़ वगैरह फिर बाद में जो है घुघुती में डालने का काम आता है, घुघुती में। और ताई जी यहाँ पे गुड़ ले आए। अब सबको गुड़ बांटेंगे। सबको जो है गुड़ बांटा जाएगा। हाँ, सबको जो है गुड़ दे रही है। मुझे भी गुड़ मिल गया है। अब ताई जी भी गुड़ ले आए हैं। अब ताई जी जो है सबको गुड़ बांटेंगे। सबको गुड़ बांटा जाएगा। और उत्तरायणी से पहले जो है एक रात पहले जागरण करते हैं। जागरण पहाड़ों में बोलते हैं उसको तत्वाणी। तो उसमें पूरी रात जो है जागते हैं। अगली सुबह जो है ठंडे पानी से नहाना होता है। सुबह ठंडे पानी से नहाओ। और नदियों में लोग पहली रात जागरण कर अगली सुबह जो है ठंडे पानी से नहाते हैं। अब हमारी पूरी बनने लग गई है। मम्मी यहाँ पे पूरी बना रही है। ये है पूरी बन रही है यहाँ पे। क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सौरमंडल में भी एक काफ़ी बदलाव होता है, जिसमें सूर्यदेव अपनी चाल बदलकर दक्षिण से उत्तर की ओर चलने लगते हैं। और इसी त्योहार को उत्तरायणी का त्यौहार भी बोला जाता है और इसको उत्तरायण भी बोलते हैं।
हर साल मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड में घुघुती का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन हर घर में आटा, सूजी, नारियल और ड्राई फ्रूट मिलाकर जो है घुघुती बनाए जाते हैं और इन्हें काले कौवे को खिलाया जाता है। इस त्यौहार को मनाए जाने के पीछे एक और कारण यह है, जनवरी के जो माघ का महीना होता है तो उसमें जो है पर्वतीय इलाकों में अत्यधिक ठंड और जो है बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो इसकी वजह से सारे पक्षियां जो है मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन कौवा ही वह प्राणी है जो अपने आवास को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। शायद इसी की वजह से इसको आदर देने हेतु उन्हें यह पकवान जो है बनाकर खिलाए जाते हैं। आज सुबह सुबह जो है कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा था। अभी तो धूप भी आ गई है काफ़ी अच्छी, चारों तरफ अभी धूप ही धूप है। थोड़ा हल्की सी उधर फॉग टाइप में हो रहा है, अभी धुंध पड़ रही है। सुबह 6 बजे उठ के आज ठंडे पानी से नहाया और चंदू ने भी ठंडे पानी से नहाया। अभी फूल की फ़ोटो खींच रहा है वो, इसने भी सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाया नहौला जाके। मैं आपको अपना नहौला दिखाता हूँ। तो नीचे है नहौला हमारा, काफ़ी नीचे, शायद इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा। वहाँ जाके हमने नहाया और वहाँ पे है हमारी गाय, उसको भी आज हमने देर में ही बाहर बांधा। चंदू ने भी सुबह सुबह ठंडे पानी से, चंदू की हालत ख़राब होगी ठंडे पानी से नहाने में, तब भी हाथ में आया हूँ। ये वहाँ बोल रहा है कि आग जलाओ, आग जलाओ, आग जलाओ। वहाँ कहाँ से आग जलाते। और यहाँ पे पंडित जी भी पहाड़ों में सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं। 7, साढ़े 7, 8 बजे के बीच में जो है पंडित जी आ जाते हैं। 8:30 बजे हमारे पंडित जी भी आ गए थे और चंदू को उस टाइम लग गई थी ठंड। चंदू रजाई ओढ़ के सो गया था और तो कोहरा रखा था। आज कोहरा बहुत था। इस त्यौहार में अनेक प्रकार के जो है खाना बनाया जाता है और मिलजुल कर खाया जाता है। तो हमने भी खीर बनाई थी, दही है, सब्जी है, पूरी है और रोटी है। ये है हमारी सिंड्रेला। इसका नामकरण किया है प्रतीक ने। इसका नामकरण किया था प्रेरित ने, सिंड्रेला। क्या नाम है इसका? सिंड्रेला। सिंड्रेला, सिंड्रेला है ये, सिंड्रेला। ये मारती नहीं है बिल्कुल भी, जर्सी का है। सिंड्रेला ने भी खा लिया, पूरी खा ली, बहुत कुछ खा लिया। जर्सी है ना? हाँ। और ये बहुत शर्माने वाली है, ये बहुत शर्माती भी है। ये सेल्फी भी लेती है। अब हम ताऊ जी के वहाँ पहुँच गए हैं। ताई जी और ताऊ जी रहते हैं यहाँ पे। हम आ गए हैं उस पार से इस पार आ गए हैं। और ताऊ जी ने यहाँ पे फूल उगा रखे हैं काफ़ी अच्छे, और बगीचा बना रखा है। और यहाँ पे सरसों लगा रखा है, बहुत ही अच्छा। ताऊ जी बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे गांव में आके। राजू भी ताई जी को पहला करेगा और उसके बाद ताई जी हमें गुड़ दे रही है। आराम से। यह है गुड़, और झोई भात भी खाओगे अभी थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में भी झोई भात भी खाएंगे। आपको इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ से चाची और मम्मी भी आ गई हैं ताई जी को पहला करने। और यहाँ पर पहला कहना है सबको। ये अब ताई जी ऊपर से गुड़ की थाली मंगा रही हैं। अब ताई जी गुड़ देंगे जी को और मम्मी को। ये और झोई और भात बना रखा है, और फिर उसके बाद झोई और भात खाना है।
अब हमारी घुघते बनाने की तैयारी हो गई है। इसमें चाहिए आटा, सूजी, अजवाइन और गुड़ का पानी। गुड़ के पानी से जो है इसको आटे को गूंदा जाएगा। उसके बाद फिर घुघते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आटा गूंद के हमारा रेडी हो चुका है। अब घुघते बनाए जा रहे हैं। अब घुघते बना के हम इस परात में रख रहे हैं ऐसे। अभी हमारे घुघते बनने स्टार्ट हो गए हैं। घुघती जो है अभी बनाए जाएंगे, फिर रात को उनको तेल में तलना है। फिर उसके बाद जाके कल सुबह कौवों को खिलाना है। घुघती त्यौहार जो है कुमाऊं के चंद्र शासक कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक बार मकर संक्रांति के पर्व पर जाकर सरयू और जो गोमती नदी के पवित्र संगम पर भगवान बागनाथ की पूजा करते हुए उसने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बागनाथ यानी शिव का विशाल मंदिर बागेश्वर में सरयू संगम के किनारे पर स्थित है। तो वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगले मकर संक्रांति में उन्होंने पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो कल्याण चंद्र ने अपने पुत्र का नाम निर्भय रखा, लेकिन माता उसे प्यार से घुघती पुकारती थी। राजकुमार निर्भया के गले में मोती की माला हमेशा रहती थी और उस माला में घुंघरू थे, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता था। जब कभी वह रोने लगता था या जिद करने लगता था तो माता उसे चुप कराने के लिए कहती थी, अरे घुघती चुप जा, नहीं तो तेरी यह प्यारी माला मैं कौवे को दे दूंगी। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी। तो उसमें बोलती थी, वो कौवा आजा और घुघती माला खा जा। तो यह सुनकर बालक डर से चुप हो जाता था और कभी कभी कौवे सच में आ जाते थे। राजकुमार उनको देखकर बहुत खुश हो जाता और रानी उन्हें कौवों को कुछ पकवान खाने को दे देती थी। अब हमारे घुघते जो है काफ़ी बन गए हैं और इतने ही और बनाने हैं। और अब घुघते बन के रेडी हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में। मॉर्निंग एवरीवन। अब हो गई है अगली सुबह। कल हमने जो है मकर संक्रांति मनाई, घुघते बनाए थे और आज जो है उसको कौवों को खिलाया जाएगा। तो अभी कौवों का इंतज़ार हो रहा है। कौवे अभी आए नहीं हैं। अभी थोड़ी देर में कौवे जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये हमने घुघते कौवे के लिए रखे हैं। अभी कौवा आएगा, इनको लेके जाएगा, थोड़ा कौवा खाएगा, उसके बाद फिर इसको गाय को दे देंगे। अब 2 कौवे आ गए हैं इधर को। अब कौवा जो है यहाँ पे आ गया है घुघता लेने। कौवा जो है घुघता लेके जाएगा। ये अब वो पूरा खाना लेके जाएगा। अब चले गया, वहाँ पहुँच गया है कौवा, वहाँ पे खा रहा है। और उनके घुघते जो है खाने लग गया है। घुघते का त्यौहार दुनिया में यह पहला त्यौहार होगा जो इतने अलग अलग नामों से मनाया जाता है। और विशेष तौर पर एक परिंदे यानी कि कौवा और बच्चों को जो है समर्पित है। भले ही त्यौहार का आकर्षण कौवा है, लेकिन इन त्यौहार में हर पहलू में उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की विरासत और यहाँ की मिट्टी की खुशबू झलकती है। तो
देखा आपने कितना अच्छा है यह उत्तराखंड की भूमि और यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार, जिसमें न सिर्फ इंसान बल्कि प्रकृति और हमारे चारों ओर के जीव जंतु को भी बराबर सम्मान दिया जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।